नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुजाता और दीपेश भी होंगे और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर व्यास तहखाने में पूजा मसले को लेकर अहम सुनवाई दरअसल जो है वो कोर्ट की तरफ से आज की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। व्यास तहखाने में पूजा मामले को लेकर कुछ ही देर में हाईकोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने रोक लगाने की दरअसल इसमें मांग की है। तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कुछ ही देर में हाईकोर्ट की तरफ से इस पर अहम फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। व्यास तहखाने में पूजा की जो अनुमति है वो जो हिंदू पक्ष है उसे दी गई थी और उसी पर रोक लगाई जाए, इसकी मांग लगातार की गई। आपको बताएं कि अब इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट में जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी उस पर हाईकोर्ट आज अहम फैसला जो है वो दीपेश सुनाने वाला है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में जो पूजा अर्चना चल रही है उसको लेकर बहस हुई दोनों पक्षों में। उसके बाद आज इस पर फैसला आना है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको तक पहुंचा देते हैं। ज्ञानवापी पर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान सामने आया है। अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का फैसला आएगा। हिंदू पक्ष के पास पुख्ता सबूत हैं। सर्वे के बाद कोर्ट ने पूजा की मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि आज सुनवाई है। इस बीच अयोध्या की तरह ज्ञानवापी पर फैसला आएगा, ये कहते हैं आचार्य सत्येंद्र। और वो कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के पास पुख्ता सबूत है, इसलिए फैसला पक्ष में आ गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने ये बयान दिया है। सबूत के साथ जब प्रमाण मिला कि नहीं यहाँ पर पूजा होनी चाहिए, पूजा का आदेश है, तो जब पूजा होने का आदेश हो गया है तो पूजा ही होगी। कोर्ट उसको रोक नहीं सकती है क्योंकि रोकने का कोई आधार नहीं है। पूजा होने का आधार है कि वो मंदिर है, वहाँ पूजा होती थी और जहाँ पूजा होती थी वहाँ पूजा हो रही है। आदेश दिया है सत्यनारायण ने, जो जिला न्यायालय ने, तो इसलिए वहाँ पूजा होने में कोई बाधा नहीं आएगी। और मैं आशा करता हूँ कि वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। तो सुना आपने, आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा और आज सुनवाई होने वाली है पूरे मामले में। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है, कब तक इस मामले की सुनवाई शुरू होगी और क्या उम्मीद कर रहे हैं दोनों ही पक्ष, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है 31 जनवरी के लोअर कोर्ट के फैसले पर? देखिए, आज फैसले का दिन है, बहुत ही अहम दिन है, आज महत्वपूर्ण दिन है। वह इसलिए कि आज हाईकोर्ट इलाहाबाद फैसला सुनाएगा कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा स्टार्ट हुई है, जो शुरू हुई है वाराणसी जिला जज के आर्डर के बाद, क्या वह जारी रहेगी या आज उसको हाईकोर्ट उस पर कुछ नया अपना निर्णय सुनाता है। देखिए, 1993 के पहले लगातार पूजा होती थी। हिंदू पक्ष का मजबूत आधार है कि लगातार वर्षों से, मतलब कि कई दशकों से लगातार पूजा होती आ रही थी, लेकिन मुलायम सिंह के सरकार में 1993 के समय में उस पर रोका गया था। वह एक आधार लगा है। लेकिन जो अंजुमन ये मसाजिद जो कमेटी है जो हाईकोर्ट में गई है, जो पूजा रुकवाने के लिए गई है, और जो पूजा का जो 1991 का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, जो पूजा एक्ट आया है उस पर, तो इन सब विषयों को लेकर के आज फैसला आना है, अहम फैसला है। हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर स्टे भी लगा सकता है या इसको पूजा को जारी रख सकता है। यह अहम सुनवाई आज सुबह ही 12 बजे। सबकी निगाहें इसी चीज को लेकर राघवेंद्र जो है वो बनी हुई है, लेकिन अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ जो है वो दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई हैं जिसके मद्देनजर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई है। उनका जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि पिछले 2 दशक से यहाँ पर पूजा नहीं हो रही है और यह पूरा जो परिसर है ज्ञानवापी का वो मुस्लिमों के अधिकार क्षेत्र में है। कभी भी इस भाग में पूजा नहीं हुई। 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसके बाद यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में पूजा नहीं हुई है, उनका यह मजबूत आधार है। लेकिन हिंदुओं का कहना है कि 1993 के पहले दशक तक यहाँ पर पूजा हो रही थी, जिसको अचानक जिला प्रशासन वाराणसी के द्वारा रुकाया गया और वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद यह पूजा शुरू हुई है। उसके बाद लगातार जिस तरह से 31 जनवरी 2024 को जो फैसला आया है उसके बाद लगातार यहां पर पूजा हो रही है और 15 फरवरी को जो फैसले को जो रिजर्व रखा गया, यानी कि हिंदू पक्ष की बात सुनी गई, मुस्लिम पक्ष की बात सुनी गई, फैसला रिजर्व रखा गया। आज अहम दिन है चूंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाना है कि यह जो तहखाने में जो पूजा स्टार्ट है इसको कंटिन्यू रखा जाए या इसको रोका जाए। लेकिन क्या सत्येंद्र कोई वक्त तय किया गया है, कितने बजे कोर्ट बैठने वाली है और कब तक यह फैसला सुनाया जा सकता है, उसको लेकर कोई जानकारी?
सत्येंद्र, क्या कोई वक्त फाइनल है, कब तक ये फैसला आ सकता है? लगता है राघवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। राघवेंद्र के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 31 जनवरी के जो जिला अदालत ने फैसला दिया था व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा का, उसे चुनौती दी गई है मसाजिद कमेटी की तरफ से। मसाजिद कमेटी की तरफ से जो अपील की गई है उस पर आज फैसला आ सकता है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। राघवेंद्र, क्या वक्त होगा जब तक इस पर फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आ जाएगा? क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हाई कोर्ट में आज फैसले की घड़ी है और इसको सुबह 10 बजे ही इस पूरे मुकदमे को लगाया गया था। क्योंकि जो यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई है इसमें यह कहा गया है कि लंच के पहले पहले तक ये सारा निर्णय आ जाएगा। क्योंकि सुबह कई और भी मुकदमे हैं जो फाइल हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मॉर्निंग शिफ्ट में ही यह मुकदमा है, यानी कि लंच के बाद इसको नहीं सुना जाएगा, लंच के पहले ही इस मुकदमे को सुना जाएगा। तो 10 बजे मामला लगा। बिल्कुल राघवेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे। तो आज इस मामले में सुनाया जाएगा फैसला। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो अदालत में रख चुके हैं। कंप्लेंट उन्होंने दी थी कि भी मुझे सुरक्षा मुहैया करिए जे, मेरे को बार बार जान का खतरा आ रहा है। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच हो। और इस बीच आपको बता दें, बीती शाम जो घटना हुआ है आईएनएल के नेता की हत्या के मामले में अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हत्यारे साफ तौर पर एक गाड़ी में नजर आते हैं। गाड़ी नजर आती है जो बताया जा रहा है कि उसी में वो हमलावर आए थे जिन्होंने नफे सिंह राठी की गोलियों से भून कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बीती शाम की यह घटना है। सीसीटीवी में हमलावरों की गाड़ी नजर आती है, नफे सिंह की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। यह भी बात पता चली है कि दरअसल वो गाड़ी कई रास्तों में नफे सिंह राठी की गाड़ी के पीछे चल रही थी, यानी वो पीछा कर रहे थे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की बीती शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आईएनएलडी के हरियाणा अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी और उनकी हत्या के बाद बड़े सवाल उठे। और अब ये देखिए, ये गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जो बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जिसमें आगे के सीट पर 2 लोग आपको नजर आ रहे हैं, वो पीछा कर रहे थे लगातार। कई जगह सीसीटीवी फुटेज में ये गाड़ी नजर आती है नफे सिंह राठी की गाड़ी के पीछे। बताया जा रहा है कि कुल 4 आरोपी थे जिन्होंने हमले किए हैं। 25 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें नफे सिंह राठी और उनके एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग और जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले एक सफेद गाड़ी आपको नजर आ रही है, वो नफे सिंह राठी की गाड़ी है। उसके पीछे एक और गाड़ी आपको नजर आएगी और वो बताया जा रहा है हमलावरों की गाड़ी है जो लगातार नफे सिंह राठी का पीछा कर रहा था। और उसके बाद जो रेलवे ट्रैक था उससे एन पहले जब गाड़ी रुकती है तो वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं। शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी, उस सभी को कलेक्ट किया जाए।